दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लेट्स टॉक विद मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास +2 का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और उसकी सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.1। उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या है उसके बारे में जानते हैं और उसके जो बेस है उसको एक बार रिवाइज करते हैं। जैसा कि आपने 10th क्लास में रीड किया होगा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, जो 8th चैप्टर था, जिसमें हमने साइन थीटा कोस थीटा के बारे में पढ़ा था। तो आइए हम उसको रिवाइज करते हैं एक बार। तो मैंने यहाँ बोर्ड पे टेबल लिखी हुई है जो आपने 10th क्लास में याद की थी, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसिकेंट सीकेंट एंड कोट थीटा की। और अब जो हम +2 क्लास का चैप्टर शुरू करेंगे उसका जो बेस है उसके लिए आपको एक टेबल लर्न करनी होगी जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या डोमेन लिखी हुई है, प्रिंसिपल वैल्यू और रेंजेस। तो पहले हम ये चीज़ आपने पढ़ चुकी है 10th क्लास में, तो इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ आपको ये लर्न रखनी है और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये बनी कैसे है और इसको कैसे लर्न किया जा सकता है। तो जैसे कि आइए शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले हमने रीड किया था 10th क्लास में साइन 30 = 1/2, जैसा कि आप टेबल से भी देख सकते हो, साइन 30 = 1/2। तो इसमें क्या था, ये जो फंक्शन है हमारे, ये 6 फंक्शन थे, जैसे कि आप देख सकते हो साइन कोस टेन कोसिकेंट सीकेंट कोट। इन 6 फंक्शन के साथ हमारे पास एक एंगल था। जब इन फंक्शन को एंगल पे अप्लाई किया जाता था तो आपको एक आंसर मिलता था और ये आंसर हमारा क्या होता था, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, जैसे कि आपने लर्न भी किया हुआ है। अब जैसे ही आप +2 क्लास में आते हो तो ये जो टेबल है हमारी रिवर्स हो जाती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो एक बार अगर इसको हम डीपली एनालाइज करें, जो फंक्शन है वो हमारे पास 10th क्लास में 6 थे, साइन कोस टेन कोसिकेंट सीकेंट कोट। लेकिन जब इन फंक्शन पे आप कुछ वैल्यू अप्लाई करते थे तो वो हमेशा एंगल के रूप में लिखी जाती थी, जैसे 30 डिग्री या 45 डिग्री, कोई भी वैल्यू आप याद कर सकते हो। और जो आंसर आता था एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी। लेकिन जैसे आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को रीड करते हो तो इसी को अगर हम इनवर्स में लिखना चाहें तो आप इस तरह लिखोगे, साइन इनवर्स 1/2 = कितने एंगल पे थी ये वैल्यू, 30 डिग्री पे। यानी कि जो ये इनवर्स फंक्शन है इसको हम लिखेंगे इनवर्स फंक्शन। और ये भी आपके पास कितने बनेंगे, 6। जैसे कि आपके 6 फंक्शन थे साइन कोस, उसी तरह इनवर्स में भी कितने बनेंगे, 6। ये मैंने मेंशन किया, साइन इनवर्स कोस इनवर्स टेन इनवर्स कोट इनवर्स कोसिकेंट इनवर्स सीकेंट इनवर्स, जो कि आपकी बुक में टेबल भी दी गई है। तो जैसे आप इसके पास कुछ वैल्यू अप्लाई करते हो तो ये क्या होती है हमारे पास, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, और जब इसका आंसर आपको यहाँ देखने को मिलता है तो क्या आता है निकल के, एंगल। ठीक है, तो क्या हुआ हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो फंक्शन है उसको हम किस नाम से जानते हैं, इनवर्स फंक्शन। लेकिन इनवर्स फंक्शन जिस चीज़ पे लगता है वो हमेशा किस चीज़ को डिनोट करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू को। लेकिन जब उसका आंसर आता है तो हमेशा किस में आता है, एंगल में। ठीक है, अगर इसको कंपैरिजन करें, सिंपल जो फंक्शन होंगे वो एंगल पे अप्लाई होगा और आंसर में देगा आपको न्यूमेरिकल वैल्यू। इनवर्स फंक्शन आपका हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू पे अप्लाई होता है और आंसर आता है एंगल में। ठीक है, तो अब जैसे कि हमारे पास कंडीशन है कि हम इस साइन इनवर्स फंक्शन के पास क्या वैल्यू रखी जा सकती है, क्या मैं 10 रख सकता हूँ, क्या या मैं 20 रख सकता हूँ, उसके लिए आपको इस टेबल को एक बार देखना होगा। तो जैसे कि हमने फर्स्ट टेबल में लिखा है साइन इनवर्स डोमेन और एक वैल्यू दिखाई है यहाँ पे रेंज की। डोमेन और रेंज का फ़र्क है कि जो आपने वैल्यू डोमेन में लिखी हुई है, जैसे कि ये क्लोज इंटरवल है हमारे पास -1 से लेके 1 तक, जिसका मीनिंग है कि आप इसमें जो वैल्यू लिखी हुई है -1 और 1, ये दोनों नंबर इंक्लूड है और साथ में इसके जो भी बीच में नंबर आएंगे वो भी आप ले सकते हो। जैसे कि 0 से लेके +1 के बीच में सारे नंबर लिए जाएंगे, आप 1 भी ले सकते हो। इसी तरह 0 से -1 के बीच में सभी नंबर आएंगे और साथ में -1 है उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो। तो क्या हुआ कि साइन इनवर्स के पास यहाँ पे हम क्या क्या रख सकते हैं, -1 से लेके +1 तक कुछ भी वैल्यू रखी जा सकती है।
अब जैसे आप यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू रखोगे तो आंसर में आपको क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा। एंगल मिलेगा तो एंगल हमारे पास ये लिखे हुए हैं, आपको आंसर में या तो -90 मिलेगा, π/2 को रिप्रेजेंट किया जाता है 90 डिग्री से, और π/2 को लिखते हैं पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारे पास ये दो एंगल आ सकते हैं आंसर में, और साथ में इसके बीच के सभी एंगल आ सकते हैं। इट मीन्स 0 से लेके +90 तक के एंगल और 0 से लेके -90 तक के एंगल, ये वैल्यू हमारे आंसर में आ सकती है। अब आपके लिए फर्स्ट प्रॉब्लम आएगी कि जो आपने 10th क्लास में टेबल रीड की थी वो हमने 30 डिग्री 45 डिग्री में रीड की हुई है, और जो यहाँ पे मेंशन किया है हमने वो रेडियन में मेंशन की हुई है। तो आपने थोड़ा अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना है, जो आपने +1 क्लास में भी सीखा होगा कि डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज करते हैं और रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। तो एक वैल्यू तो आपको ये याद रखनी है, रेडियन में भी रखनी है और साथ में डिग्री में भी उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि फर्स्ट हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को एनालाइज किया कि इस इन्वर्स फंक्शन पे हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी और आंसर में एंगल मिलेगा। तो साइन इन्वर्स के पास हमेशा सिर्फ ये वैल्यू ही पुट की जाएगी, इसके अलावा आप 1 से बड़ी नंबर नहीं रख सकते और -1 से छोटा कोई भी नंबर नहीं रख सकते। और जो आंसर में आपको एंगल देखने को मिलेगा वो -90 से छोटा कभी नहीं हो सकता और +90 से बड़ा कभी नहीं। सिमिलरली अगर मैं 10 का केस एनालाइज करूँ तो 10 इन्वर्स फंक्शन पे लाइक दिस, यहाँ पे आप रियल में से, दैट इज रियल नंबर, आर डिनोट करता है रियल नंबर को, तो आप यहाँ पे कोई भी रियल नंबर रख सकते हो। लेकिन जब इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा तो क्या मिल सकता है, ये ओपन ब्रैकेट को डिनोट करता है। इट मीन्स ना तो आप -90 काउंट करोगे और ना ही +90, तो आप 0 से लेके और 90 से छोटे जो एंगल है वो आंसर आ सकता है, और 0 से लेके -90 से छोटा कोई भी एंगल होगा वो आपका आंसर बनेगा। ना आपका आंसर कभी 90 आएगा और ना आपका आंसर कभी -90 आएगा। ठीक है, अगर हम सेकंड के केस की डिस्कस करें इनवर्स फंक्शन की, तो सेकंड इनवर्स में हम क्या कर सकते हैं, ऑल रियल नंबर पुट करेंगे, लेकिन इसमें यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। माइनस का मीनिंग है कि ये जो नंबर इस ब्रैकेट को इंडिकेट करते हैं वो आप इसमें कभी भी पुट नहीं कर सकते। इट मीन्स ओपन ब्रैकेट है तो मैं -1 तो रख सकता हूँ, +1 भी रख सकता हूँ, लेकिन इसके बीच के नंबर नहीं मैं यहाँ पे रख सकता, जो 0 और 1 से छोटे होंगे या फिर 0 और -1 के बीच में होंगे। और आंसर में जब बात करें तो इसमें 0 आपका आंसर काउंट हो सकता है, 0 से लेके पाई डिनोट करता है 180 डिग्री को, तो 0 से लेके आपका 180 डिग्री तक कोई भी एंगल इसमें आ सकता है। बट यहाँ पे लगा हुआ है -π/2। इट मीन्स इसमें 0 और 180 के बीच में आपका जो 90 डिग्री है वो आप नहीं ले सकते, बाकी सभी एंगल आप इसमें काउंट कर सकते हो। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, जो स्पेशल केस है हमारे पास कोस इनवर्स, कोट इनवर्स और सीकेंट इनवर्स। इस केस में क्या होता है, देखो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है 0 से लेके -1 तक हम वैल्यू इस पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। 0 से लेके पाई तक डिनोट करता है, यानी कि हमेशा एंगल पॉजिटिव में आएगा। कोट इनवर्स की बात करें हमेशा एंगल पॉजिटिव में आएगा, सीकेंट इनवर्स की बात करें हमेशा एंगल पॉजिटिव में आएगा। तो इस 3 इनवर्स फंक्शन का आपने स्पेशली याद रखना है कि इनका आंसर कभी भी एंगल में आप नेगेटिव नहीं दे सकते। तो एक बार 10th क्लास की टेबल को रिवाइज करना और +2 क्लास की टेबल को आपको 1-2 बार रिटर्न में करनी है और उसके बाद इसको रिवाइज करना है। उसके बाद हम क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं हम एक्सरसाइज का 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे मैंने इसमें टेबल में मेंशन किया हुआ है कि इस वैल्यू को जो आप इनवर्स फंक्शन पे अप्लाई करते हो डोमेन कहा जाता है, और इसमें से जो आंसर आपको दिखाई देता है उसको 2 वैल्यू के नाम से डिनोट किया जाता है, या तो उसको प्रिंसिपल वैल्यू कहा जाएगा क्वेश्चन में या फिर रेंजेस के नाम से बोला जाएगा। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास साइन इनवर्स -1/2, हम इसको सोल्व करते हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले आपको लाइन लिखनी है लेट y = साइन इनवर्स -1/2। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इनवर्स की टर्म है इसको लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, और जैसे लेफ्ट साइड में ले जाएंगे याद रखना अगर आपका कोई ट्रिग्नोमेट्री अगर इनवर्स वाला लेफ्ट में जाएगा तो वो सिंपल
ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर सिंपल वाला इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो वो इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इन्वर्स लगा हुआ है, जब भी इस तरफ कन्वर्ट करके लाएंगे तो ये किस में लिखा जाएगा, सिंपल साइन में, और यहाँ पे y इसका एंगल बन जाएगा और ये -1/2। अब आपको क्या करना है, ये जो 1/2 है ये आपने 10th क्लास में जो टेबल लर्न की थी उसकी वैल्यू में डिनोट करता है। तो 1/2 जैसे भी हमें एक्सप्लेन किया था, 1/2 कितने एंगल पे था, साइन 30 डिग्री पे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन y इज इक्वल टू माइनस साइन 30 डिग्री। और अगर आपको याद हो 30 डिग्री को रेडियन में लिखा जाता है π/6, तो हम इसको रेडियन में लिखेंगे, 30 की बजाय कितना लिखेंगे, π/6। तो ये हमारा क्वेश्चन कैसा लिखा जाएगा, साइन y इज इक्वल टू माइनस साइन π/6। अब हमें क्या करना है, तो हमारे क्वेश्चन में देखो यहाँ पे बाहर एक नेगेटिव शो है, तो इसके 2 स्टेप होते हैं इस नेगेटिव को रिमूव करने के, और दोनों स्टेप अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग टेक्निक से सोल्व होता है। तो इस क्वेश्चन में नेगेटिव वाला केस कैसे सोल्व होगा, पहला मेथड है फर्स्ट कि आपको ये नेगेटिव एंगल पे अप्लाई कर देना है, और ये फिर कैसे बनेगा, साइन y इज इक्वल टू साइन, ये एंगल नेगेटिव हो जाएगा π/6। और फिर देखो लेफ्ट साइड में साइन है, राइट में भी साइन है, दोनों को एंगल डिफरेंट दिखाई दे रहा है, बट जो आंसर आएगा वो इक्वल है। तो इट मीन्स क्या होगा, साइन के केस में आपको 2 वैल्यू एंगल पे वैल्यू सेम दिखाई देती है, तो इट मीन्स क्या लिया जाएगा कि ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वेट होंगी, और यहाँ से y की वैल्यू निकल के आएगी -π/6। -π/6 जब y का आंसर आता है तो हमने ये आंसर चेक करना है, जो क्वेश्चन दिया गया था साइन इनवर्स का, क्या वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू या रेंज में बिलोंग करता है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें -π/2 से +π/2, तो देखा जाएगा -π/6 आपका इस ब्रैकेट में बिलोंग करता है। या आप ऐसा अंडरस्टूड कर सकते हो, जिसको रेडियन में प्रॉब्लम है, π/6 को लिखा जाता है -30, सॉरी नेगेटिव की वजह से 30, नेगेटिव की वजह से -π/6 की वजह से 30, और इस ब्रैकेट को क्या एनालाइज किया जाएगा, -90 टू +90। तो आपको दिखाई देगा -30 आपकी क्लोज ब्रैकेट में इंक्लूड होता है, बिलोंग करता है। तो इस मतलब हुआ कि जो ये आपका y का आंसर आया है ये आपका आंसर करेक्ट है। अगर किसी क्वेश्चन में ये एंगल इस प्रिंसिपल वैल्यू में बिलोंग नहीं करेगा तो फिर ये आपका आंसर काउंट नहीं किया जाएगा, और आपका ये जो मेथड है ये फिर फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो कंप्लीट हुआ। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन अप्लाई करते हैं, उसमें देखते हैं क्या प्रोसेस है। सेकंड क्वेश्चन है कोस इनवर्स √3/2। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट लाइन आएगी लेट y इज इक्वल टू कोस इनवर्स √3/2। तो सेम केस वही, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कोस इनवर्स गोज टू लेफ्ट साइड एंड चेंज इनटू कोस y इज इक्वल टू √3/2, एंड नाउ learn the value √3/2 in the case of cos, that is the √3/2, this value is cos 30 degree। it means cos 30 degree को आपने लास्ट क्वेश्चन में क्या लिखा था, cos 30 is π/6। same case this cos, this angle y and this angle π/6, but the value of the cos y and cos π/6 is equal to, this case only happen when the y equal to π/6, this analyze y इज इक्वल टू π/6। तो देखो cos y की जो वैल्यू है और cos π/6 की जो वैल्यू है वो आपस में इक्वल है। ये इक्वल केस तभी होगा जब हमारे पास दोनों एंगल सेम रखे जाएंगे। जैसे आप ब्रैकेट उसमें देखो टेबल में, अगर cos 30 डिग्री cos 30 √3/2 है तो क्या cos 60 आपस में इक्वल हुआ, एंगल डिफरेंट आता है तो आपका आंसर डिफरेंट है। अगर मैं दोनों बार आंसर दूं 1/2 इट मीन्स कोस की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 60 डिग्री। सेम केस दिस कोस y एंड दिस कोस π/6 हमेशा क्या दे रहे हैं, वैल्यू को इक्वल। तो ये केस तभी राइज होगा जब y की वैल्यू कितनी आएगी, π/6। अभी चेक किया जाएगा कि यह रेंज में बिलोंग करता है, तो कोस की रेंज अगर आपको याद हो तो 0 से π। सेकेंड केस इट मीन्स ये आपका आंसर होगा काउंट।
ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कोसिकेंट इनवर्स 2। कोसिकेंट इनवर्स 2। तो फर्स्ट लाइन लेट y इज इक्वल टू cosecant inverse 2. First of all, this inverse goes to this side, left side, and this is cosecant y is equal to 2. तो इट मीन्स कोसिकेंट की वैल्यू अगर आपको लर्न हो, दिस 2 एंगल इज अगेन 30 डिग्री, सो वी रिप्लेस this 2 and write cosecant 30, it means pi by 6. Same case, this cosecant y and this cosecant pi by 6 is equal to, so y equal to pi by 6. Now check this value belongs to range, that is principal value. तो cosecant की जो रेंज थी माइनस पाई बाई 2 से बिलोंग की जाती थी, प्लस पाई बाई 2, बट इसमें जीरो इंक्लूड नहीं की जाती। तो एक्चुअल में 30 और 30 आपका ब्रैकेट में इंक्लूड है, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 को ट्राई करें, tan इनवर्स माइनस रूट 3। तो सेम केस लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस रूट 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस tan इनवर्स goes to y, that means tan y is equal to minus रूट 3। अगेन रूट 3 इन द केस ऑफ tan। अब चेक किया जाएगा रूट 3 tan केस में कब बनता था। तो tan की टेबल आपको लर्न थी 10th क्लास में, रूट 3 वैल्यू आती थी 60 डिग्री पर, और 60 डिग्री को कैसे लिखा जाता है रेडियन के अंदर, माइनस 10 पाई बाई 6। अगेन दिस नेगेटिव साइन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट मेथड क्या किया था हमने कि ये जो नेगेटिव साइन है हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे, एंगल पे। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, tan y इज इक्वल टू 10 माइनस पाई बाई 6, tan y एंगल माइनस पाई बाई 6। सेम केस, तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल लेंगे कि y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 6। दिस विल बी आंसर इफ इट बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द tan इनवर्स। तो tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू बिलोंग करती थी माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। इफ दिस वैल्यू बिलोंग टू, तो दिस इज द आवर आंसर। तो माइनस 30 रॉन्ग हो गया, 60 को हम लिखेंगे 3। तो दिस वैल्यू बिलोंग्स टू दिस क्लोज ब्रैकेट, सॉरी ओपन ब्रैकेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है कंप्लीट। 5 करते हैं, कोस इनवर्स माइनस 1/2। क्वेश्चन नंबर 5। तो फर्स्ट ऑफ लेट y इज इक्वल टू कोस इनवर्स माइनस 1/2। तो सेम केस कोस विल बी गोज टू लेफ्ट साइड एंड दिस इनवर्स कन्वर्ट इनटू कोस y इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द टेबल कोस थीटा वी विल फाइंड द वैल्यू 1/2। तो आपने 10th क्लास में टेबल याद की होगी, मैंने बोर्ड पे इसलिए लिखी हुई है, जो चीज़ बोर्ड पे आई है आपके माइंड में होनी चाहिए। जितनी जल्दी आप इसको रिवाइज करोगे उतनी जल्दी आपको क्वेश्चन सोल्व होएगा। तो कोस के केस में 1/2 देखो कितने पे था, 60 डिग्री पे। तो 60 डिग्री को आप कैसे लिखोगे, कोस वाई पर लास्ट क्वेश्चन में भी आया था, भी नेगेटिव एज इट इज 1/2 को अब लिखा जाएगा कोस पाई बाई 3। अब जैसे आपने फर्स्ट मेथड किया था, अगर मैं इस एंगल को अंदर अप्लाई कर देता हूँ तो ये आपको क्या मिलता है, कोस वाई इज इक्वल टू कोस माइनस पाई बाई 3 एंड दिस विल बी कोस कोस वाई, एंगल आपके सेम है, वैल्यू आपकी सेम है, तो इट मीन्स वाई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 3। और ये जब इसको चेक करोगे आप तो ये कोस की टेबल में बिलोंग नहीं करेगा। तो इट मीन्स दिस इज आवर नॉट आंसर। तो ये जो फर्स्ट मेथड था हमारे पास,
इस क्वेश्चन में ये फेल हो गया इन द केस ऑफ कोस। तो फिर अब हमने क्या करना है, अब हम ये नेगेटिव को अंदर एंगल पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो आइए अब इसका सेकंड मेथड इस पे अप्लाई करते हैं। सेकंड मेथड क्या कहता है कि ये कोस की वैल्यू नेगेटिव दी गई है। अगर आपको +1 की टेबल याद हो जिसमें हमने सीखा था फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, दिस विल बी फोर्थ, इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव एंड इन दिस केस साइन थीटा पॉजिटिव एंड द कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव बट द कोस थीटा नेगेटिव। सो राइट हमें क्या करना है, अब ये जो वैल्यू दी गई है इसको हमने सेकंड क्वाड्रेंट में लिखना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लिखने के लिए हम इसको कैसे यूज करेंगे, कोस वाई इज इक्वल टू कोस, और दिए गए एंगल को सेकंड में लिखने के लिए आपको पाई में से माइनस करना होगा, पाई माइनस पाई बाई 3। अब जिसको क्वाड्रेंट ओपन करने आते हैं, देखो ये जो पाई है जिसको एक्स एक्सिस पे आया हुआ है, अनचेंजेबल लाइन होती है, ये ट्रिग्नोमेट्री को चेंज नहीं कर सकता, तो कोस आपका एज इट इज आता है। लेकिन एंगल आपका सेकंड में बिलोंग करता है, सेकंड में कोस नेगेटिव होता है इसलिए माइनस का साइन लगा हुआ है, और एंगल जो सब्ट्रैक्शन होता है या एडिशन होता है वो एज इट इज आता है, कोस पाई बाई 3। तो ये जो हमने ब्रैकेट में लिखा है ये एक्चुअल में क्या है, माइनस कोस पाई बाई 3। अब हमें क्या करना है, इसकी सब्ट्रैक्शन करनी है। यहाँ पे कोस 3 पाई में से 1 पाई को माइनस करेंगे तो 2 पाई बाई 3। एंड नाउ सेम केस, बोथ साइड विल बी कोस, बोथ साइड कोस एंड द एंगल y एंड एंगल 2 पाई बाई 3। तो यहाँ से आपका y की वैल्यू आएगी 2 पाई बाई 3 और ये बिलोंग करेगी आपके पास 0 से पाई, जो कोस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू थी। देखो अब ये आंसर आपका बनेगा। तो जिस केस में माइनस एंगल पे अप्लाई नहीं हो सकता उस केस में हमें क्वाड्रेंट का यूज करके क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये क्वेश्चन था हमारे पास 5th। उसके बाद 6 है tan इनवर्स -1। tan इनवर्स -1। तो सिंपल क्वेश्चन, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स -1, दैट tan जब आप लेफ्ट साइड में लेके जाओगे तो ये बनेगा आपका tan y, और tan y बनने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास -1, और tan की वैल्यू 1 कब होती थी, सबसे आसान था ये तो 45 डिग्री पे, 45 को लिखा जाता है tan पाई बाई 4। सेम केस नेगेटिव को पहले अंदर अप्लाई किया जाए तो ये बनता आपके पास tan माइनस पाई बाई 4, और इससे यहाँ पे y की वैल्यू निकल के आती है -पाई/4। चेक करो रेंज में बिलोंग करता है या नहीं, ये बिलोंग करेगा -92 से +90 tan इनवर्स की, ये देखो। तो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह 6 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर आपके पास 7th, 8th, 9th क्वेश्चन एक और कर लेते हैं क्योंकि उसमें क्वाड्रेंट का यूज़ करना पड़ेगा। 6 हमने कर दिया, 7 और 8 आप ट्राई कर लेना खुद, प्रैक्टिस के लिए आसान है। 9th क्वेश्चन को हम देखते हैं, कोस इनवर्स -1/√2। ठीक है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/√2। तो इस कोस इनवर्स को जब आप इस तरफ लिखोगे तो ये बनेगा आपके पास कोस y और ये -1/√2। तो सेम केस माइनस एज इट इज रखेंगे, और 1/√2 याद हो कोस की टेबल पे 45 एंगल पे आता था, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, कोस y इज इक्वल टू माइनस और 45 को लिखा जाएगा पाई/4। तो ये कोस का केस है और आपको अभी सीखा था कोस के केस में नेगेटिव अंदर अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा क्वाड्रेंट का हेल्प से। और अभी सीखा था हमने क्वाड्रेंट हेल्प करने के लिए कोस नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में आपने बनाया था, सेकंड के अंदर, और सेकंड में एंट्री करवाई थी आपने पाई से। ठीक है, तो आपका बनेगा कोस पाई माइनस पाई/4, और यहाँ से जब एंगल को सब्ट्रैक्शन करोगे 4 पाई -1 दैट इज
कोस 3π/4, और एंगल से जब इसको मैच करोगे, इक्वेट करोगे एंगल को, तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी 3π/4, और ये कोस की डोमेन में कोस इनवर्स की डोमेन में, वो प्रिंसिपल रेंज में बिलोंग करता है 0 से पाई, 3π/4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 10 आप करोगे। 11 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसमें 3 इनवर्स फंक्शन की एडिशन दी गई है। तो इनवर्स क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 और थर्ड है साइन इनवर्स -1/2। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे? देखो, tan इनवर्स लिखो और यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ, और 1 याद करो tan की टेबल में कब बना था, 1 कितने एंगल पे था, tan 45। तो इस 1 को रिप्लेस करोगे, 1 को रिप्लेस किया tan π/4 रेडियन में। इसी तरह कोस इनवर्स माइनस एज इट इज 1/2 कोस की टेबल पे कब था, 60 डिग्री पे, तो 60 डिग्री पे को लिखा जाता है कोस π/3। फिर प्लस साइन इनवर्स माइनस, और 1/2 था साइन के केस में 30 पे, तो यहाँ पे लिखा जाएगा साइन π/6। ठीक है, अब इसको सोल्व करें। देखो, tan इनवर्स और tan ये आपके एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन इसको कैंसिल करके कभी नहीं दिखाया जाता। इन दोनों को कैंसिल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इनके पास जो ब्रैकेट में आंसर होगा आपका, वो आंसर बनेगा π/4। इस केस में कोस इनवर्स कोस कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में माइनस लगा हुआ है, तो सबसे पहले इस माइनस को रिमूव करना है। सेम केस, ये नेगेटिव जब तक रहेगा तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल नहीं होगा। तो इस पार्ट को हम कैसे सोल्व करेंगे? अभी कोस वाले पार्ट आपने किए थे, कोस में नेगेटिव कैसे डिसअपियर होता है, जब उसको पाई में से माइनस करके लिखा जाता है। तो यहाँ पे आएगा पाई माइनस π/3। सेम केस, साइन इनवर्स में आप नेगेटिव को एंगल पे अप्लाई कर सकते थे, साइन माइनस π/6। तो यहाँ पे कोस इनवर्स कोस से कैंसिल होगा, तो ये π/4 प्लस 3 पाई में से 1 पाई को माइनस करोगे तो 2π/3, और यहाँ पे एंगल आएगा साइन इनवर्स साइन से कैंसिल होगा तो माइनस π/6। आप अब इसका एलसीएम ले लेना, 12 एलसीएम, 4 3 जा प्लस 3 4 जा, और ये 6 2 जा, तो ओवरऑल आया 8 + 3 11, 11 - 2 9, और ये 3 से कैंसिल हुआ 3 3 4, ये आपके इसका आंसर बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 आप ट्राई कर लेना, 12 और 14 एज इट इज है। 13 एक क्वेश्चन है जो एक फॉर्मूला बेस है आपके पास, जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था। तो जैसे कि आपको सिखाया गया था, ये आपका इनवर्स फंक्शन होता है, और ये जो वैल्यू उसके पास होती है न्यूमेरिकल होती है, और ये था जो हमारे पास एंगल थे। ठीक है, तो इसमें से दो क्वेश्चन दे सकता था। तो अगर आप x की बात करें तो आपको सिखाया गया था साइन इनवर्स पे आप क्या वैल्यू पुट करोगे, -1 से 1 तक। अगर y की बात करें तो y किस में बिलोंग करेगा, रेंज में, -90 से π/2। तो अगर वो x का रिलेशन देगा तो आपको ये चेक करना है अपने ऑप्शन में, अगर वो y का रिलेशन देगा तो आपके अपने ऑप्शन में ये चेक करना है। ठीक है, इसी तरह वो आपके 6 फॉर्मूले के बना सकता है, और एक फॉर्मूले से 2 पार्ट का वो आंसर पूछ सकता है, या तो x के बारे में या फिर y के बारे में। तो 6 हमारे पास फॉर्मूले, 1 से 2 बने, तो टोटल आपके 12 केस राइज होते हैं इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में। अब उसने y की वैल्यू पूछी है तो ये आपका आंसर आ जाता है। अगर x पूछा होता तो -1 से 1 तक की टेबल वाला आंसर। तो ये तो हमारी एक्सरसाइज 2.1। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। जिसको अभी कुछ प्रॉब्लम लगेगी तो वो वीडियो को 2-3 बार देख लेना पॉज करके, जो आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया, और कमेंट करके बता देना। ठीक है, थैंक यू।